गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रतिचक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन। ठीक है, हमने पढ़ा था चक्रवात के बारे में और पढ़ेंगे हम प्रतिचक्रवात। चक्रवात में क्या था कि जो आपकी पवनी थी वो कैसे चलती थी भाई, बाहर से आपका ये मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आपका क्या होता है, लो प्रेशर होता था। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ आपका लो प्रेशर होता था, यानी कि केंद्र में आपका लो प्रेशर होता था। तो पवनी कैसे चलती थी, बाहर से आपके केंद्र की तरफ अभिसरित, यानी कि मैंने बोला था ना आपको बल बताया था, एक अभिसरण होता है, एक आपका अपसरण होता है। ठीक है, अभिसरण का मतलब होता है कि आपकी चारों तरफ से पवनी केंद्र की तरफ चलने लगती है। ठीक है, और जो आपका प्रतिचक्रवात होता है उसमें क्या होता है, आपका उसमें जो केंद्र होता है उसमें आपका हाई प्रेशर होता है। और पवनी आपको पता है, पवनी आपको कैसे चलती है कि भाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पवनी चलती है। तो यहाँ आपका लो प्रेशर था तो पवनी इसकी तरफ आ रही थी, केंद्र की तरफ आ रही थी, लेकिन अब यहाँ हाई प्रेशर हो गया और बाहर आपका लो प्रेशर हो जाता है। तो पवनी कैसे चलेंगी, पवनी अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ चलेंगी। तो अब क्या होगा, अब इसको क्या बोलेंगे, अपसरण बोलेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में इसकी ये डेफिनेशन थी कि जो आपके प्रतिचक्रवात होते हैं, ये पवन व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है कि जो आपका उच्च वायुदाब से जो निम्न वायुदाब है उसकी तरफ पवनी चलती है, यानी कि आपका जो केंद्र होता है उसमें आपका हाई प्रेशर होता है और बाहर की तरफ आपका लो प्रेशर होता है। तो आपके जो पवने हैं वो भीतर से बाहर की तरफ चलती है या आपके केंद्र से बाहर की तरफ चलती है, उसको हम प्रतिचक्रवात कहते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या विशेषताएं होती है आपकी प्रतिचक्रवात की विशेषताएं। तो जो आपका पहला पॉइंट बनता है वो आपका ये होता है कि जो आपका मैंने अभी बताया था कि जो प्रतिचक्रवात होता है इसके केंद्र में कैसा वायुदाब पाया जाएगा, आपका केंद्र में आपका हाई प्रेशर पाया जाता है, यानी कि आपके केंद्र में उच्च भार पाएगा और चारों तरफ आपका लो प्रेशर पाएगा, यानी कि आपका निम्न वायुदाब पाएगा। या मैंने अभी बताया था कि केंद्र में आपका हाई प्रेशर होगा, बाहर की तरफ आपके चारों तरफ आपके लो प्रेशर के क्षेत्र बन जाते हैं। तो पवनी कैसे चलेंगी, हाई टू लो चलने लग जाती है आपकी पवनी। ठीक है, तो पहली आपकी जो विशेषता होती है वो यही होती है कि इसके जो केंद्र है उसमें आपका उच्च वायुदाब पाया जाता है और बाहर की तरफ आपका निम्न वायुदाब पाया जाता है। सेकंड, इसमें जब जो सेकंड पॉइंट है विशेषता आपका यही है, अगर इसमें पवनी कैसे चलती है, इसमें पवनी केंद्र से बाहर की तरफ चलती है। ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ पवनी चलती है। ठीक है, आपका चक्रवात में क्या था, चक्रवात में आपका बाहर से केंद्र की तरफ पवनी चलती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, पवनी केंद्र से बाहर की तरफ चलती है। जो आपका थर्ड पॉइंट बनता है वो क्या आता है कि भाई मैंने जब आपको चक्रवात पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो चक्रवात होते हैं तो उनकी क्या बताया था कि जो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर है, यानी कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उसमें इनकी दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा बता रही हूँ मैं कि चक्रवात की जो दिशा होती है पवनों की वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होती है आपकी, लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं आपका साउथ हेमिस्फीयर, उसमें चक्रवात की गति क्या होती है आपकी, क्लॉकवाइज होती है। मैं आपको चक्रवात और प्रतिचक्रवात की तुलना करके बता रही हूँ कि भाई जो आपका चक्रवात होती है उनकी दिशा जो आपका उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज होती है और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें आपकी क्लॉकवाइज होती है। लेकिन जो आपके प्रतिचक्रवात होते हैं उनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, आप नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलो या उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, घड़ी की सुई के अनुरूप, यानी कि जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब देखो बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा है, वहाँ एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ अब क्लॉकवाइज हो गया, गोलार्ध वही है आपका, और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब प्रतिचक्रवात की दिशा क्या हो जाएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, ये क्या था आपका दिशा के बारे में बताया था कि भाई पवनी आपकी कैसे चलती है, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है, आपकी दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है, ये आपकी थर्ड वो थी विशेषता। फोर्थ क्या होता है कि जो आपका प्रतिचक्रवात होता है ना, इनका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये आपके 5000 से 9000 वर्ग किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं, वर्ग किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। ठीक है, ये इनका विस्तार बताया गया था आपका। चक्रवात है और जो आपका शीतोष्ण चक्रवात था उसका, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात था उसका विस्तार कम होता था, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विस्तार अधिक होता था, लेकिन जो प्रतिचक्रवात होता है इनका विस्तार और भी अधिक होता है। और अब इनकी जो नेक्स्ट विशेषता है, हमने चक्रवात के बारे में क्या पढ़ा था कि भाई आपको बादल दिखाई देंगे, सूर्य के चारों ओर आपको हैलो बन जाएगा, प्रभामंडल जिसको बोलते हैं, और आपकी बारिश होगी, ओले भी गिरने लग जाते हैं, मौसम एकदम तूफानी बन जाता है, पवनी बहुत तेज गति से चलती है। लेकिन प्रतिचक्रवात में क्या होता है, आपका मौसम बिल्कुल साफ रहता है,
कोई बारिश नहीं होती है आपकी, ठीक है। मौसम बिल्कुल साफ होता है। क्या है इसका कारण? यही है कि इसमें पवनें क्या होती हैं आपकी, आपका जो चक्रवात था उसमें तो नीचे उतर के ऊपर की तरफ जाती थी, लेकिन इसमें जब हाई प्रेशर बन जाता है तो आपकी वर्षा नहीं हो पाती है आपकी, ठीक है। इसमें यानी कि जब आपका टेम्परेचर में वृद्धि होने लग जाती है। नेक्स्ट जो आपकी विशेषता होती है प्रति चक्रवात की, वो क्या आएगी कि उत्पत्ति के आधार पर जो आपके चक्रवात हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। भाई आपका जो प्रति चक्रवात है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से आते हैं? पहला जो आपका आता है वो आता है जिसको बोलते हैं हम शीतल प्रति चक्रवात। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भाई कहाँ इनकी उत्पत्ति के आधार पर है, जहाँ ये उत्पन्न होते हैं वहाँ इनको क्या बोल देते हैं? शीतल। यानी कि ये शीतल प्रति चक्रवात है तो कहाँ उत्पन्न होंगे कि मैंने बोल दिया ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे हमारे जो महाद्वीप है तो इनके भीतरी भाग में आपके उत्पन्न होते हैं। यानी कि महाद्वीप के जो भीतरी भाग में उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? में उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? शीतल आपका जो प्रति चक्रवात है, ठीक है। और जो आपके सेकंड नंबर का जो टाइप होता है उसको बोला जाता है आपका उष्ण प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात, भाई आपके जो चक्रवात थे वो भी 2 टाइप्स के थे, जिसको बोला गया था उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, एक आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। ये भी आपके 2 टाइप्स के हैं। एक आपका शीतल प्रति चक्रवात बोल दिया जो महाद्वीप है उनके भीतरी भाग में उत्पन्न होते हैं, और एक आपका उष्ण प्रति चक्रवात होता है। ये कहाँ होते हैं? ये आपके जो उपोष्ण कटिबंध होते हैं ना वहाँ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होते हैं। जो नेक्स्ट इनकी विशेषता आती है ये 6 अब ये 7 जो विशेषता आती है कि भाई जो आपके प्रति चक्रवात होते हैं इनका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है, ये किसी भी दिशा में चल सकते हैं। भाई आपका जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था उनकी दिशा के बारे में मैंने बताया था कि वो कैसे चलते हैं। जब वो 0 से 15 डिग्री तक वो पूर्वी जो आपकी व्यापारिक पवनें होती है पूर्वा पवनों के दिशा में चलते हैं, लेकिन जब वो 30 डिग्री को पार करते हैं तो वो पछवा जो पवनें चलती है उनके मार्ग दिशा में चलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा पछवा जो पवनें चलती हैं उनकी दिशा में चलते हैं, लेकिन जो आपके प्रति चक्रवात होते हैं इनका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है, ठीक है। कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है इनका, आपका नहीं होता है। ये हमारा प्रति चक्रवात था और आज हमारा ये पूरा लेसन ख़त्म हो गया है। कल हम नेक्स्ट करेंगे इसको एक बार डिटेल में। इसके जो बिल्कुल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है।